विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आशा करते हैं ये दीपावली, ये सप्ताह, आने वाले हर सप्ताह आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आए। देवी माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रही। आप अपने आप में राजा हैं, आप राजा थे, आप राजा ही रहेंगे। आने वाला समय कितना भी विकेट आने वाला हो, ये समय कितना भी चैलेंज लेके आ रहा हो, लेकिन संयम नियम के साथ और विश्वास के साथ आप लड़ते आए हैं, आप लड़ते रहेंगे। आपकी जीत होती रही है, आप जीत अब अवश्य जाएंगे। तो इस तरह की मनोकामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं लियो लग्न और मून साइन के लिए इस सप्ताह, इस वीक आपके लिए क्या ट्रांजिट लेके आ रहा है। ये फेस्टिव सीजन से भरा होने वाला है वीक। इस वीक में आपको कहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। हम जीवन के हर एस्पेक्ट, जो भी मेन एस्पेक्ट्स हैं, उसको टच करेंगे। मंथली वीडियो आपकी इस वीक में अपलोड हो जाएगी। आप उसमें और भी ब्रीफ में जाके समझ सकते हैं कि आपके आने वाला नवंबर कैसा है। लेकिन अगर हम इसी वीक पे स्टिक करें तो बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी, आपकी लाइफ में लेके आएगा अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। इस वीक में जो ट्रांजिट हो रहा है वो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम है। बस एक ही प्लेनेट का जो ट्रांजिट हो रहा है वो थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में मरकरी का चले जाना और वीनस के साथ युति बनाना और जुपिटर के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आ जाना। ये क्या बताएगा आपके लिए? सैटर्न जो शनि है आपका 7th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड, उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट क्या नाम है आपके 4th हाउस में पढ़ना। 4th हाउस हमारे पीस का होता है, हैप्पीनेस का होता है, इनर फीलिंग का होता है, इनर जॉय का होता है। वो क्या बता रहा है यहाँ पे? रियल एस्टेट से कभी हम इसी से देखते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल का। तो ये चीज़ आपके लिए क्या लेके आ रही है? नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं आप, इस तरह की प्लानिंग भी बनी हुई है। लगन लॉर्ड जो आपका सूर्य है, जो सूर्य राजा है, वो आपके 3rd हाउस में चला गया। और 3rd हाउस से देखते हैं हम कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग्स, हम अपना स्ट्रेंथ देखते हैं, शॉर्ट ट्रैवल देखते हैं, नेबर, सोसाइटी भी हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या एस्पेक्ट लेके आने वाला है? और हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो मून बेस्ड होता है और मून एक राशि को 2 से 2.5 दिन के अंदर बदल देते हैं। और मून की ट्रांजिट क्या बन रही है? 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस। तो आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला है, क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करने वाली हैं, किस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, ये भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपका 1st हाउस जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेम है, आपका फेम है, जो आप खुद है, आपकी पर्सनालिटी, वो एक पाप कर्तरी योग में आ गई है 20 अक्टूबर से और जो हमारी मैराथन है, ये इस मैराथन में इंक्लूड है कि ये सिचुएशन आपके लिए क्या बनाएगी, आपको कैसे अपने आप को मोल्ड करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, अपनी लाइफ में कैसे अपनी चीज़ों में डिफिकल्ट टाइम में भी अपने आप को कैसे क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है। ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए समझना, क्योंकि आपने अगर ये समझ लिया तो आने वाले समय में जो अगर आपकी लियो मून साइन है, स्पेशली आप, तो आपके ऊपर लगने वाली है ढैया। तो ढैया में आप अपने आप को कैसे स्ट्रगल से कैसे बचाएंगे, कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगे। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि आप राजा थे, आप राजा हैं, आप राजा ही रहेंगे। आपकी लाइफ में कितनी भी डिस्टर्बेंस आ जाए, आप क्लैरिटी की तरफ जरूर जाओगे। महाभारत लड़नी है, लड़ेंगे, जीत तो अवश्य आपकी होगी, क्योंकि आप अपने आप में राजा हैं और गुरु आपको पूर्ण सपोर्ट करने वाले हैं। ऑल्दो अभी राजा जो हैं गुरु के साथ षटाष्टक योग में बैठे हैं, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना है, तो आपके अंदर वो जो ईगो है, फॉल्स ईगो है, ईगो का कारक सूर्य नीच राशि में बैठे हैं और जो सूर्य के सेनापति हैं वो भी नीच राशि में चले गए हैं। आपका 1st हाउस क्राइसिस में चला गया है, आपका पाप कर्तरी में चला गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, ऊपर से जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर का कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपने ना मार्गदर्शन लेना है, आप अपनी ईगो में हैं, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं चाहिए और डिस्टर्बेंस तो चली रही है। तो आप आने वाले समय को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझदारी उसी में है कि आप आने वाले समय का ट्रैक रखें, आने वाले समय को समझ लें, गाइडेंस लेके रखें, क्लैरिटी रखें अपने माइंड में और आगे के लिए प्रिपेयर रहें। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने आप को लेकर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, कोई रियल इस्टेट से लेकर कोई दिक्कत चल रही है, आपको फैमिली में अपने आप को लेकर कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, आपके पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ में जो कोल्डनेस बनी हुई है उसमें डिटैचमेंट चल रहा है, इल्यूजन चल रहा है, आप सीक्रेट्स में जा रहे हो, आपको कोई और रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम स्ट्रगल लेके आने वाला है, उसके लिए कैसे मेजर अपने आप के लाइफ में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है पॉजिटिवली, ये समझेंगे। जैसे मैंने मैराथन की है, उस मैराथन का 4th वीक है ये, और 4th वीक में हम समझेंगे कि अब आपके आगे कैसे चलना है। ये 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यकीन मानिए मेरा, ये 2024 आने वाले 2.5-3 साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
2024 एक थीम बनाएगा और उस थीम के एक घर बनाएगा, उस घर को कैसा अच्छा बना सकते हैं, कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, क्या शेप देनी है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आने वाले 2.5 साल किस घर में रहना है, किस स्थिति में रहना है, अपने आप को किस सिचुएशन में रखना है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लियो लगन और मून साइन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में बात करेंगे और रेमेडी के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। आइए समझ लेते हैं लक के बारे में क्या सिचुएशन बनी हुई है आपकी। देखिए 5th हाउस का जो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं वो देखते हैं लव रोमांस से। बच्चे भी देखते हैं, क्रिएटिविटी भी देखते हैं, विजन भी देखते हैं, पुण्य भी देखते हैं, बट अभी हम पर्टिकुलर लव रोमांस के बारे में बात करेंगे। और लव रोमांस का जो मालिक है वो चले गए हैं अपने 6th हाउस में, जुपिटर में। जो शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं वो गए बैठे हैं 8th साइन, यानी कि बहुत डीप हिडन में। तो जुपिटर और शुक्र, जुपिटर रेट्रोग्रेड का एस्पेक्ट शुक्र पे होना कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है। बैठा कहाँ है? 4th हाउस में। तो हो सकता है आप शो ऑफ करें, घर में नई नई चीज़ें लेके आए, भले से आपके पीछे बैकएंड पे इतना सपोर्ट ना हो, आपके पास उतना फाइनेंशियल फ्लो ना हो, लेकिन आप कहीं से उधार लेकर, कहीं से लोन लेकर, कहीं से कुछ साम दाम दंड लगाकर आप कुछ देखेंगे और घर में शो ऑफ के चक्कर में कोई नई गाड़ी खरीदने का चांसेस बन रहे हैं, कोई व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज़ें बन रही हैं। व्हीकल खराब हो गया तो उसे ठीक करने के चक्कर जगह आप नहीं खरीदने का चांसेस देंगे। बेटा इसमें समझदारी नहीं है, किसी चीज़ को ठीक किया जा सकता है और 2 पैसे बचाए जा सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको बचाने चाहिए। आइए लव रोमांस के बारे में बात कर लेते हैं। लव रोमांस क्या दिखा रहा है? पर्टिकुलर आपका डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, आपके अंदर रेज जेलसी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपको फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, क्लैरिटी नहीं है और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न का मून के साथ एस्पेक्ट होना 27 अक्टूबर के दिन, तो आपको दिखाएगा, आपको रियलिटी चेक होगा आपकी लाइफ में। आपको पता चलेगा कि यार क्या सही है क्या गलत, कितनी टॉक्सिसिटी में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ। टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, रियलिटी चेक होना, दूध का दूध पानी का पानी होना, आपके कम्युनिकेशन एरर होना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिबेट होना और डिबेट के चक्कर में डिटैचमेंट होना, घर वालों का आपके रिश्ते के लिए ना मानना, ये भी कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं आपके घर परिवार वाले आपके रिश्ते के खिलाफ हैं और अब तो आप भी अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लैरिटी ले रहे हैं कि यार सच में जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये तो इंसान उस लायक नहीं है जिसके लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, कोई आपके साथ ट्रायंगल बनने का सिचुएशन बना है जिस वजह से आपको सोसाइटी, आपके ग्रुप आपको बाहर कर सकते हैं कि आपने डिच किया है। तो आपके फ्रेंड सर्कल भी आपको या आपके खुद के अपने परिवार के इंसान आपको अलग कर सकते हैं कि आपको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगी आपकी। तो कहीं ना कोई ट्रगल दिख रहा है और फेस्टिव सीजन है, तो अपने मदर की प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। अपने लव रिलेशनशिप में उतना ही इंटेलिजेंस होना चाहिए जितना आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है अगस्त सितंबर के आसपास, 9 अक्टूबर से पहले, तो 9 अक्टूबर से पहले का जो स्ट्रगल है आपका, आने वाले समय को आप डे बाय डे अपने आप को स्ट्रांग तो फील करेंगे, आपके अंदर स्ट्रांगनेस आएगी, लेकिन आपका बदलाव आ जाएगा। आपके अंदर डिटैचमेंट बन रहा है, आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है अगर आपका, और आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आपको नहीं पता, आप डायरेक्शन लेस हो, आपको नहीं पता कैसे करना है। मंगल क्या नाम है आपके बैठ गए हैं कहाँ पर? 12th हाउस में बैठ गए, तो लॉस दिखा रहे हैं। आपके अंदर कुछ डिजायर्स बढ़ सकती हैं, अंधकार बढ़ सकता है, आप फिजिकल इंटीमेसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अपने जो सीमन है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। प्रोएक्टिवनेस कहाँ दिखानी है? वर्कआउट में दिखाओ, जिम में दिखाओ। प्रोएक्टिव कहाँ दिखाना है? घर की सफाई में दिखाओ, घर वालों की मदद में दिखाओ। मदर को आपकी हेल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है घर में लड़ाई भी हो जाए, साफ सफाई करते हुए, धूल मिट्टी साफ करते हुए, एकदम एक तो इनर कॉन्शियसनेस बहुत थोड़ा डिस्टर्बिंग है, टर्बुलेंस चल रहा है इमोशनली, ऊपर से आपको कोई बोल दे कि बेटा काम कर लो, आपका दिमाग अपने कान में लीड लगा रखे, आप साफ सफाई कर रहे हो, उधर से पीछे से कोई आवाज़ मार रहा है, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। आपको आवाज़ मार रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा और आप एकदम ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, या कुछ काम कर रहे हो, आप साफ सफाई के अलावा भी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पीछे से आवाज़ लग रही है, आपको पता नहीं, और आप अपने ख्यालों में, ड्रीम वर्ल्ड में हो, आप कुछ सोच रहे हो, अपने आप को खुश कर रहे हो। तो हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, लेकिन सामने वाले को सपोर्ट करना, अपने आप को जिस प्रेजेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो आपके लिए बहुत थोड़ा सा डिटैचमेंट धोला वाला, डिस्टर्बिंग वाला, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। टर्मोइल दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ आपके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बहुत लोगों को ब्लॉक कर चुके हो, आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ब्लॉक कर चुके हो। अगर कर चुके हो तो ये बहुत हिट करने वाली बात है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से चलना है, टॉक्सिसिटी में दोबारा री एंटर नहीं करना है। एक थिन लाइन बनाओ,
कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो जुपिटर आपके फिफ्थ लॉर्ड होते हैं, फिफ्थ हाउस लॉर्ड है जो आपके लव रोमांस को दिखाते हैं। तो जुपिटर लाइक फिगर, कोई मेंटोर, रिलेशन मेंटोर, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, प्रेजेंट एनर्जीज को जो समझा सकता है, फ्यूचर को भी जो समझा सकता है, उसके पास जाएं, उससे कंसल्टेशन लें, कंपैटिबिलिटी चेक कराएं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी देखें। फाइट करने से बचना है, डिबेट करने से बचना है, डिटैचमेंट है तो अपने पास तक रखनी है, किसी को बताना नहीं है। कोई भी चीज ट्रिगर कर रही है तो उससे बचो। एक कमरे में अगर आप हो, किसी बात पे लड़ाई हो रही है तो उससे बाहर निकल आओ। जितना आप डिबेट करोगे उतना आपके लिए आप ओवर एक्सप्लोसिव हो जाओगे, एग्रेशन बढ़ेगा, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। ये आपका पूरा काउंसलिंग सेशन हो चुका है। एक तरह से समझिए मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ और मैं आपको समझा चुका हूँ। यही वैदिक वन का सार है, यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है आपको, देखिए 7th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं, 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए हैं, डिटैचमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर रहना पड़ रहा है। अपनी आपका ट्रिगर कहीं और कर रहा है वो, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी डिजायर्स कुछ और हैं, आपको मिल कुछ और रहा है। ऐसा लग रहा है इमोशंस में जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है और आप सीक्रेट रिलेशनशिप में एंटर ना चाहते हुए भी करते जा रहे हो। कुछ चीज़ें टर्मोइल चल रही है, कुछ डिस्टर्बेंस चलने वाली है आपकी। ठीक है, घर से बाहर ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा इस वीक में, आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस शेक होगा, आपकी पर्सनालिटी खराब होगी, आपका नेम खराब होने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और तो ये कहीं ना कहीं से कुछ भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो अपने आपको डिग्निटी को मेंटेन करें, अपने कंपास को मेंटेन करें, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करें, एक्सेस में ना भागे, जंप ना करें, अपने रिलेशनशिप में डिसिप्लिन। देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, आपको असर नहीं दिखाई दे रहा है। 15 नवंबर के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी आपकी। और स्पेशली अगर आपकी मून साइन है तो बहुत ज़्यादा, फिर तो आप इसको 200 नहीं 300% देख लीजिए कि आपके ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। आपका हर एक्शन सैटर्न बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रैक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, आपकी हर एक्टिविटी सैटर्न के अंडर में आ रही है। तो टर्मोइल, फाइट आने वाला जो डिस्टर्बेंस है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप राजा हैं, राजा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आप सेक्रीफाइस कर भी देते हो तो इसमें नाम सम्मान आपका ही है। ऊपर से आपका लगन लॉर्ड भी नीच का है, मंगल भी नीच के चल रहा है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टेक केयर करके चलना पड़ेगा। फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में अलग अलग होने की बात हो सकती है, या फिर अलग होने के बाद इस बार आपने क्या करा है, घर वापस लेके आए हैं अपनी स्पाउस को, या आपके स्पाउस वापस आ गए, या आपको लेके आया है कोई, तो ये सिचुएशन बनी हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन आपको अब संयम नियम रखना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, हर कोई आपको देख रहा है, आपकी चीज़ों को समझ रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो अपने आप को टेक केयर करें, लिमिट में रहें। ठीक है, डिटैचमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कार्य को अपने संयम नियम से करते रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, फालतू चीज़ों को ब्लॉक करें, ट्रिगर होने से बच्चे किसी भी चीज़ को लेके। मून का कॉम्बिनेशन जो बता रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में 27 अक्टूबर को, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी, आपका थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल हिट करेगा आपको। लेकिन फिर आपका जो मून और केतु आ जाएंगे तो बहुत अकेले में बैठ के रोने का मन करेगा। लेकिन जुपिटर और जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आएगा। किसी से आप बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत हीलिंग एनर्जी देगा। कोई काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, उससे बात करके आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगा। इन द एंड ऑफ द वीक आपका कहीं ट्रैवल करने का मन करे ना करे, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। हो सकता है आप भाई दूज के लिए कहीं जाएं, ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और आपने वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन अपना बहुत ट्रिगर होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपसी में अपनी अंदर की लड़ाई बाहर नहीं दिखानी है, या आपने ध्यान रखना है। नेक शोल्डर में आपके कोई पेन हो सकता है, ठीक है, आप हो सकता है आपने कोई गलत ऐसी एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से आपको सोसाइटी रिजेक्ट करे, तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही है या बनी रही है। आने वाले समय के लिए भी 15 नवंबर तक ध्यान रखिएगा, आपको आगे की चीज़ बता दी है। इन दी एंड ऑफ द वीक शायद आप कोई एसेट खरीदें, आप शो ऑफ करने के चक्कर में जाएं, आप हैप्पीनेस सोचें कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, तो फॉर अ टेम्परेरी हैप्पीनेस है वो। आपको बुद्धि लगा के काम करना चाहिए। कोई नई गाड़ी खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं आप, ठीक है। लव रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में डिटैचमेंट रहेगा, लेकिन आप मैटेरियलिस्टिक लेवल पे थोड़ी चीज़ें को ट्रिगर कर सकते हैं। कोई पैसा वैसा आने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी डिबेट में नहीं पड़ना। डिटैचमेंट में डिटैचमेंट है अपने अंदर रखनी है, ट्रिगर नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ें। कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखें, अपने कंपास का ध्यान रखें। कंपास किस चीज़ का,
अपनी मोरल वैल्यूज़ का, अपनी डिग्निटी का, अपने सेल्फलेस एफर्ट का, क्योंकि नेचर आपको देख रहा है, आपको डिवाइन देख रहा है, आपको यूनिवर्स देख रहा है, आपका हर एक्शन का उसने ध्यान रखा हुआ है। और सैटर्न से फोर्थ क्या नाम है बैठे हैं, जुपिटर। तो सैटर्न से फोर्थ जुपिटर बैठे हैं, तो वो बता रहे हैं सैटर्न को हीलिंग वही, सैटर्न सद्विषा नक्षत्र में बैठे हैं जो हीलिंग वाला नक्षत्र होता है। तो आपका 7th हाउस से रिलेटेड पार्टनरशिप हो गया, मैरिज रिलेशनशिप हो गया, ये हील किससे होगा, ये होगा हील किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके। जुपिटर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होकर, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, भक्ति के थ्रू, संयम नियम साधना के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, प्रीस्ट के थ्रू, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू आप अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, समझा सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड लेके आ सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, अपने मान सम्मान को बचाना है तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर भी लाना पड़ेगा, ईगो के चक्कर में चीज़ें खराब नहीं करनी है। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बताता है, देखिए 5th 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के, 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा चीज़ों को। आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको छुट्टी लेने का लगेगा, लेकिन आपको शायद छुट्टी ना मिले, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आपको फैमिली में और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चूज करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्या नाम है, किसके साथ, आपकी अथॉरिटी के साथ, आपके बॉसेस के साथ, तो वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपका मन किसी और चीज़ का है, आप नो नहीं कह पा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ इम्पोज की जा रही है, वो भी दिखाई देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब में आपका थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, जॉब से ही डिटैचमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन जॉब से ही पैसा आता है, तो आप कहीं ना कहीं उस चक्कर में कहीं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जब मून केतु के साथ बैठ जाएंगे तो फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपको फैमिली और अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चूज करना पड़े, लेकिन बैलेंस बना के आप चीज़ों को टैकल कर जाएंगे, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके फैमिली में, तो फैमिली आपकी चीज़ों को समझ जाएगी। लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत हम्बल वे में, कोई कंपैशन की तरह होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना चाहिए कि प्लीज़ आप समझ जाओ, मैं आपकी चीज़ को याद रखूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे हेल्प की थी। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपने बॉसेस के साथ आपका कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं दिखानी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट सही गलत को नहीं समझाना है, कोई डिबेट नहीं करनी है। आपने क्या करना है, अपना काम संयम नियम के साथ करना है। अपने काम को में कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। डिसिप्लिन का कार्य स्थान है ये, कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज़ का है, प्रारब्ध का है हमारे, तो प्रारब्ध को झेलना तो पड़ेगा। जॉब के रूप में हमें कोई बॉसेस मिला है तो वो हमारा पास्ट कर्मा है, तो वो उसके प्रति कुछ ना कुछ इमोशन जो भी हो ट्रिगर करेंगे, तो ये आपका प्रारब्ध है, आपको यू हैव टू पे दिस। ठीक है, आपको ये पे करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, क्लैरिटी की तरफ भी आप धीरे धीरे लाइफ में जाएंगे। लेकिन ये वीक है संभलने का, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने का और अपने पैसों को संभाल के रखने का। फाइनेंस मैनेजमेंट कर लें, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होने वाला है आने वाले लास्ट वीक में, इन दी एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस में जुपिटर का बैठना और उसका मालिक उसके 4th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा सा शफलिंग आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप रेनोवेशन सोच रहे हो या कुछ प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर रहे हो अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। बुद्धि विवेक लगाओगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, आपका जो हो सकता है, आप कोई हिडन तरीके से पैसा कमाने का कोशिश करें, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो आपका बहुत लॉसेस में जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस में कोई, आप होते हैं ना कार्ड्स खेल कर, पत्ते जिसे बोलते हैं हम, वो खेल कर कोई इलीगल एक्टिविटी बैटिंग करके, ठीक है, स्टॉक में पैसा लगा के आप सोच रहे हैं कि अपना दिवाली को आप बहुत अच्छे से ट्रिगर करेंगे, अच्छी बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हो सकता है आपका कमाया हुआ पैसा भी डूब जाए। तो ये सिचुएशन बनी है, उस वजह से फाइनेंशियल क्रंच भी आ सकता है, आपको हाथ फैलाने पड़ सकते हैं, और आपको हाथ फैलाने के चक्कर में आपको हो सकता है सोसाइटी आपको वो चीज़ के लिए मना कर दे, क्योंकि आपकी इमेज ऑलरेडी खराब हो रखी है। सोसाइटी में मना होना, आपको पैसे के लिए मना करना, आपको जिसके ऊपर भरोसा था वो आपको मना कर देगा, तो हो सकता है धीरे धीरे आप उनसे कट हो जाए। लेकिन ये वीक में तो नहीं होंगे, वो आगे ट्रिगर करेंगी चीज़ें, आगे की चीज़ आगे बताएंगे। लेकिन इस वीक में हो सकता होना चाहिए क्या, आपको कोई हिडन सोर्स से पैसा नहीं कमाना है, मेहनत की कमाई पे ध्यान दें, मेहनत करें, डिसिप्लिन करें, बिजनेस में प्रोफाइल को अपनी बढ़ाएं। ठीक है, प्रोडक्ट आपने क्रिएटिविटी लेके आए, लीडर बन के अपने काम में काम करें, जो भी आपका बिजनेस है, जिस तरीके का बिजनेस है, डिसिप्लिन बना के रखें, मोरल वैल्यूज़ को बना के रखें। 2 नंबर का पैसा आपको भाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाएगा, ये चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। लक के बारे में बात करेंगे। 9th लॉर्ड 12th हाउस में, लॉस होना, तीर्थ यात्रा पे जाना, क्या नाम है, हनुमान
बालाजी मंदिर जाना आपके लिए हो सकता है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं या कहीं पे बालाजी के हनुमान जी के मंदिर पे जाके आप दर्शन करके आएँ। इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो दिवाली के आसपास छुट्टी हो और आप ट्रैवल करने जाएं, ये दिखाई दे रहा है। अगर आपने पैसा, अगर लक बेस कोई काम करा और पैसा खेला, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ गए कि पैसे को डबल करना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इस चीज़ का देख लीजिए, इमेज का भी लॉस, पैसे का भी लॉस, कहीं ना कहीं हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको जेल, आइसोलेशन, इस चीज़ों से बचना है, अपनी इमेज को बचाना है, इन चीज़ों में ना पड़े। आपके आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, आपकी नेम फेम खराब होने के कगार पर है, आने वाली ढैया भी आ रही है, तो चैलेंजेस यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। आपका आज कल को आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो आज को अपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलें, यही मेरे लिए, आपके लिए, लक के लिए केयर, आपके लिए क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं। रेमेडी की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो रेमेडी यही है, एक थीम समझ लीजिए, ट्रिगर होने से बचो। कोई भी चीज़ कहीं पे आपको डिज़ायर लेके जा रही है, समझ लो वो बिल्कुल ही रेड लाइट है आपके लिए, वहाँ नहीं जाना है, ट्रिगर से बचना है। इमोशनल टर्बुलेंस, कॉन्फिडेंस शेक, आपका कॉन्फिडेंस विजिबल हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। इस लव और मैरिज के बारे में भी अगर मैं बता दूं आपको, आप किसी के प्रति किसी को चेस कर रहे हैं तो वो विजिबल हो जाएगा सामने वाले को कि इसको मेरी ज़रूरत है, इसको मेरी आवश्यकता है, तो वो आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो डिग्निटी थी ना, वो और चली जाएगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखो, ब्लॉक कर दो, स्टॉक मत करो, ब्लॉक कर दो, कोई मैसेज मत भेजो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। शनि बता रहे हैं आपको, ये 15 नवंबर के बाद, 28 नवंबर के बाद, जब मृगशिरा नक्षत्र क्रॉस करके रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे जुपिटर, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये समय है थोड़ा सा टफ, तो किसी को चेस करने का समय नहीं है। टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोबारा नहीं जाना है, किसी को चेज नहीं करना है, यही आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। आपने क्या करना है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ दें। सुबह नेकेड आई से सूर्य को देखने वाली जो स्थिति होती है, सुबह 6:30 बजे आप सूर्य को देखें, विजिबल अपना देखें, और उनके सामने खड़े होके ओम या सोहम सोहम ये भी बोल सकते हैं आप। ये आपकी लाइफ में डिग्निटी को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। हनुमान चालीसा रिसाइट करना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और बंदरों को क्या नाम है, गुड़ डालना, चना डालना, ये भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इस वीक में देवी माँ की स्तुति करें। देवी माँ की, जो देवी माँ है ना, वो किसी भी काल को से बचा सकती है, किसी भी काल को, अंधकार को खत्म कर सकती है। तो देवी माँ की स्तुति करना, माँ महालक्ष्मी की कृपा लेना, ठीक है, श्री सूक्तम पढ़ना, सूर्य अर्घ देना, हनुमान रूप जो हम कहते हैं मंकीज को, ठीक है, उनको दाना डालना, उनको चना डालना, गुड़ खिलाना बहुत सर्वोपरि है। अगर बंधन नहीं मिल रहे तो गाय को गुड़ खिला सकते हैं आप संडे वाले दिन। तो आपके लिए अद्भुत योग बन रहा है, बहुत अच्छी योग बनेगा आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को नलिफाई करेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। आशा करते हैं ये वीक, आने वाले सब सप्ताह, आने वाले सब दिन, पूरा साल आपके लिए बहुत शुभ रहे। आपको दीपावली की फिर दोबारा से एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ आपसे विदा मांगता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।